and I welcome you all to my channel Commerce Sugar. As I had promised कि अब मैं आपको कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं बताने वाला हूँ। पिछले 3 वीडियोस में हमने कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हमने जाना था। आज जानेंगे कि एक कंपनी का हम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं ना कि कंपनी हमारी क्या होती है, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट होती है, एक लीगल पर्सन होती है, और जिस प्रकार एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है, सिमिलरली लॉ द्वारा ही कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर है? लॉ द्वारा ही कंपनी को फॉर्मेट किया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है, और लॉ द्वारा ही कंपनी का एंड किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कंपनी के फॉर्मेशन को देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, your joint stock company has followed a certain specific legal procedure for its formation. इसके कुछ स्पेसिफिक लीगल कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू होकर हम कंपनी को फॉर्म करते हैं। बेसिकली इसको 4 स्टेजेस में समझाया गया है: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और देन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेजेस हैं जिससे होकर हम कंपनी का फॉर्मेट करते हैं, कंपनी को बनाते हैं। ओके ओके, तो गाइस आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रमोशन स्टेज के देखते हैं। क्लियर है? इससे पहले एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे द्वारा कंडक्ट की जाती है। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रमोशन स्टेज को देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स, मीन्स आप इसे कह सकते हो कि एक ऐसा स्टेज है जहां पे आइडिया को फॉर्म किया जाता है। मीन्स ये हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन स्टेज क्या है, बेसिकली जब आइडिया, एक कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया आपके दिमाग में आता है और आप पूरा फॉर्म करके कंपनी को स्टैब्लिश करते हो, तब तक फॉर्मेशन का काम चलता है। और जो भी फॉर्मेशन, सॉरी, प्रमोशन का काम, और जो भी इस वर्क को कंप्लीट करता है उसे हम प्रमोटर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? दिस इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स फ्रॉम द आइडिया टू प्रमोट टिल द फाइनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। वन हु परफॉर्म्स द वर्क ऑफ प्रमोशन इज कॉल्ड प्रमोटर्स। ठीक है? प्रमोटर्स क्या करता है, बिजनेस से आइडिया को कंसीव करता है और सारी इनिशिएटिव्स लेता है कि कंपनी को कैसे फॉर्म करना है। क्लियर है? प्रमोटर्स आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। इस स्टेज में क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग किया जाता है कि हम एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि हमें कैसे, किस टाइप की कंपनी को स्टैब्लिश करना है। क्लियर है? और फाइनली रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है, ताकि हम कंपनी को क्या कर सके, स्टैब्लिश कर सके। कौन कौन से स्टेप्स हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या करेगा प्रमोटर, इसमें पहले देखेगा कि हमारे पास किस टाइप की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस के लिए हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कौन से बिजनेस में बहुत कम से कम रिस्क है, इस चीज को देखना पड़ता है। क्लियर है? पता चला हम ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश कर दे जहां बहुत सारा, ढेर सारा रिस्क है, तो हम जाते ही वहां पे फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फेसिबिलिटी स्टडी। मींस यहाँ पे फेसिबिलिटी स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, ये कंडक्ट कई सारी स्टडीज को कंडक्ट करते हैं। ये स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, कई सारी स्टडी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं टेक्निकल फेसिबिलिटी। मींस हम जो बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, क्या टेक्निकली हम उस बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी तकनीक हमारे बिजनेस में यूज होने वाली है, क्या वो इजिली अवेलेबल है या फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। पता चला हम ऐसी टेक्निक स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं जिसकी टेक्निक यहाँ है ही नहीं, या है तो बहुत, मतलब उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा और इसका हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो टेक्निकल फैसिलिटी यहाँ पे हम लोग देख लेनी चाहिए। फाइनेंशियल, जो बिजनेस हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मतलब पैसे से। अब सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपका वो प्लान फ्लॉप कर जाएगा। क्लियर है? बिकॉज फाइनेंस इज जस्ट लाइक अ ब्लड इन योर बॉडी। ओके, तो फाइनेंस भी प्लान कर लेना चाहिए कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे कैसे हमें किस स्टेप पे कंपनी को फाइनेंस करना है। क्लियर है? इकोनॉमिकल फेसिबिलिटी मींस यहाँ पे क्या देखना पड़ता है कि जो बिजनेस आप स्टैब्लिश कर रहे हो, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। पता चला आप कोई बिजनेस रूरल एरियाज में स्टैब्लिश कर तो रहे हो, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को न, मतलब नहीं टेकअप करना ही ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर है? तो आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब प्रमोशन स्टेज का तीसरा काम है आपका नेम अप्रूवल। मतलब पहले हमने क्या कर लिया, स्टूडेंट, पहले हमने पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया अपॉर्चुनिटी का कि क्या अपॉर्चुनिटी है, फिर हमने फेसिबिलिटी स्टडी कर ली, और देन आफ्टर हमने नेम अप्रूवल। मींस हम यहाँ कंपनी का नाम सिलेक्ट करते हैं।
हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नाम किसी अदर कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2-3 सजेशंस लेके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और रजिस्ट्रार ये इंश्योर करता है कि हमारा नाम किसी अदर कंपनी के नाम से मैच ना करे। अदरवाइज हम उसके रूल्स को, हम उसकी गुडविल के एक कंपनी के लॉ को हम वायलेट करेंगे एंड वो अच्छा नहीं होगा। और डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे नाम हमको सबसे यूनिक रहना चाहिए, जो किसी से मैच नहीं करना चाहिए। हमारा नाम ऐसा भी नहीं रखा जाना चाहिए जो ये सजेस्ट करे कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे रॉयल रॉयल चार्टर ऐसा कुछ हमने नाम रख लिया, गवर्नमेंट लिमिटेड ऐसा कुछ नाम लिख दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? अच्छा, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, ये प्रमोशन के ही सारी स्टेज है। फोर्थ पॉइंट में क्या देखते हैं, फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम यहाँ फिक्स करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे। और बेसिकली जो एमओए को साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वही हमारे फर्स्ट डायरेक्टर भी बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी हम कंसेंट्स लेते हैं, रिटन कंसेंट लेते हैं कि आप रेडी हो डायरेक्टर बनने के लिए, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। क्लियर है? देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट में हम लोग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। मींस प्रोफेशनल आपके बैंकर्स हो गए, आपके अंडर राइटर्स हो गए। बेसिकली अंडर राइटर्स क्या होते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमारे शेयर्स पूरे नहीं बिक पाएंगे, ठीक है, फिर हमें भी नई कंपनी है हम, और हमारी गुडविल बहुत अच्छी नहीं है, तो एक अंडर राइटर्स कमीशन की बेस्ड पे ये तय करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि आपके सारे के सारे शेयर क्या हो जाए, सेल आउट हो जाए। और इनकेस अगर वो सेल आउट नहीं होते, नहीं बिकते, नहीं सब्सक्राइब किए जाते, तो अंडर राइटर्स उसे खुद परचेस कर लेते हैं। क्लियर है? तो अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं हम लोग, सॉलिसिटर्स को, लीगल जो प्रोफेशनल्स को, उनको अपॉइंट करते हैं, ताकि जितना भी लीगल कार्यवाही है ना, जो लीगल प्रोसीडिंग है, उसको आसानी से कंप्लीट किया जा सके। क्लियर है? अच्छा, 6 पॉइंट जो है, ये प्रमोशन का जो 6 पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो कुछ अहम डॉक्यूमेंट है जिसे हमें क्या करना है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है, वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रमोशन स्टेज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड आपका स्टेज आता है स्टूडेंट इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेज। मतलब प्रमोशन स्टेज से हम पार कर गए, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेज पर। चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, सभी को ये प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, इट रेफर्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी और कंपनीज एक्ट। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें अपनी कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। क्लियर है? कौन कौन से स्टेप आपको लिखने हैं, एक बार आप देखो, पहला स्टेप आपको कौन सा लेना है, फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास कुछ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट, अच्छा ये तब आप फाइल करोगे जब एक बार आपका नेम अप्रूव हो गया। नेम कौन सा, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर दिया कि हाँ आप ये पर्टिकुलर नाम अपनी कंपनी का रख सकते हो। क्लियर है? कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, इसको हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, कंपनी का, जैसे आप कंपनी जो एक्सटर्नल पार्टी से डील करती है, तो ये बताता है कि कंपनी की लिमिटेशन क्या है, मतलब कौन सा वर्क कंपनी नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए कंपनी कोई ऐसा एग्रीमेंट करती है दैट इज दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय एमओए, तो वो क्या बन जाएगा आपका, टोटली अल्ट्रा वायलेंस, मतलब नल हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से, इंटरनल मैनेजमेंट और कंट्रोल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी इंटरनली अपने आप को कैसे मैनेज करती है, ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, आप इसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। मैंने अभी बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, नहीं देखा तो जाके फटाफट देख लो, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पूरा क्लियर हो जाएगा, दिन आफ्टर कभी आपको डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट में क्या करते हो, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। आप क्या करते हो, डायरेक्टर्स का नाम लिखते हो, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, ये भी पूरा स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब आपने फिफ्थ पॉइंट देखो, जो आपने रिटन कंसेंट ली थी ना डायरेक्टर से, कि हाँ वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं या नहीं है। क्लियर? तो रिटन कंसेंट को भी क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है। क्लियर है? नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कौन से एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है, कौन सा शहर, कौन सा जिला, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, तो उसका पता आपको सबमिट करना पड़ता है। और फाइनली आप एक स्टेचुरी डिक्लेरेशन सबमिट करते हो कि आपने सभी जितनी भी फॉर्मेलिटीज ऊपर बताई गई हैं वो सब आपने फुलफिल कर लिया है, उसे कंप्लीट कर लिया है, ऐसा डिक्लेरेशन भी आप सबमिट करते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो,
अब देखो इसी में ये आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज में ही आएगा। एक तो फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, दूसरा काम आप क्या करते हो, पेमेंट ऑफ फी। जो भी फी होती है आपकी, ये जो फी चार्ज की जाती है ये आपके ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है। अगर आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल ज्यादा आप रखते हो तो आपको ज्यादा फी देनी पड़ेगी, और कम रखते हो तो कम फी, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज किया जाता है फी। ठीक है, तो आप जो भी फी प्रेस्क्राइब की जाएगी, जो भी फी बताई जाएगी रजिस्ट्रार के द्वारा, वो आपको पे करनी पड़ेगी। देन आफ्टर, एक बार क्या हो जाए, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ आपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स क्या है, वैलिड है, ऑथेंटिक है, और ये कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, तो वो क्या कर लेता है, फाइनली सी पोजीशन पे वो क्या करेगा, आपके जो कंपनी के नाम को अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा, अपने रजिस्टर में चढ़ा लेगा, आप उस समय लीगल कंपनी बन जाओगे। और रजिस्टर में चढ़ाने के बाद वो क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो ये बताएगा कि हाँ हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना है कि जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है तो कंपनी उस डेट से, जो डेट, कौन सी डेट, जो डेट आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होगी, उसी डेट से कंपनी क्या बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। मतलब मान लीजिए आपका 24 ऑफ नवंबर आपका लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, लेकिन किसी कारण से आपके हाथ में वो जो सर्टिफिकेट आया वो 30 ऑफ नवंबर को आया। क्लियर है? लेकिन आप कब माने जाओगे सेपरेट लीगल एंटिटी, 24 से ही माने जाओगे। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इशू डेट्स नहीं, जो डेट आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है उसी डेट से कंपनी क्या हो जाती है, एक वो कंपनी बन जाती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब समझना, अब जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो एक पब्लिक कंपनी एक पब्लिक कंपनी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती, लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इशू नहीं करती शेयर, उसे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो एक प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस, तो आप जवाब आपका होना चाहिए आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट पब्लिक कंपनी को एक और स्टेज को पार करना पड़ता है। कौन सा स्टेज है देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लो, ये क्या है, स्पेसिमेन है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या लिखा हुआ है कि आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट द लीच सॉफ्ट लिमिटेड इंडिया इज डे, ठीक है, दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये पूरा ब्ला ब्ला लिखा हुआ, पढ़ लो पूरा। तो ये क्या है, आपका स्पेसिमेन है किसका, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। यही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, यहाँ सील होती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। क्लियर है? यहाँ सिग्नेचर होती है, सिग्नेचर कोई भी कर सकता है, डायरेक्टर्स कर सकते हैं, उसका सेक्रेटरी कर सकता है सिग्नेचर, और यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी का सिग्नेचर होता है। बात समझ में आ रही? तो ये छोटा सा स्पेसिमेन है। आगे चलते हैं गाइस। अब देखो नेक्स्ट स्टेज आती है, जो थर्ड स्टेज है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये स्टेज किसको गुजरना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से गुजरना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के लिए इसकी जरूरत नहीं, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ध्यान समझना, पब्लिक कंपनी हैज टू रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये मैंने बताया कि पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रिसीव करना पड़ेगा। कैसे रिसीव होगा, उसे कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप हैं, सेबी का अप्रूवल। ठीक है, फटाफट बता दो कमेंट करके, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, सभी लोग जल्दी बताओ, वीडियो को पॉज करके बता दो। देखो मैं तो बता ही रहा हूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी जो सेबी होता है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1988 में, पावर्स कब आए 1992 में। तो नेक्स्ट क्लासेस में कभी हम लोग सेबी के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सेबी का अप्रूवल लेना जरूरी है। क्या करना जरूरी है स्टूडेंट, सेबी का अप्रूवल लेना जरूरी है। इसके लिए क्या करता है, वो पब्लिक कंपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने भी डॉक्यूमेंट बताया था ना, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपका एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी डॉक्यूमेंट सेबी रिक्वायरमेंट करेगी वो सेबी के पास क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और सेबी का अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी वो क्या कर पाएगी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू कर पाएगी। अदरवाइज अगर सेबी को लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ है, तो वो अंडर द गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अंतर्गत क्या कर सकती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकती है। तो ये बात ध्यान रखने चलना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लू ऑफ प्रोस्पेक्टस मींस अब कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्लियर है? प्रोस्पेक्टस में क्या इशू करती है, इस स्टेज में कंपनी क्या करती है, एक तरह से प्रोस्पेक्टस इनविटेशन होता है, किसको, जनरल पब्लिक को इनविटेशन होता है कि आप आओ और हमारे शेयर परचेस कर लो।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी कैसे शेयर इशू करती है। क्लियर है? तो अब कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसे एक स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस की जगह पर क्या करना पड़ता है? इशू करना पड़ता है। हालांकि इसकी एक कॉपी क्या करनी पड़ती है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास भी सबमिट करनी पड़ती है। देन आफ्टर प्रमोटर क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है किसका? बैंकर्स का, ताकि जो अगर हम शेयर इशू करें तो शेयर का पैसा आसानी से बैंक में आता रहे। ब्रोकर मींस जो बंदा नहीं होता है जो अपने कमीशन के बेस पे लोगों को प्रमोट करता है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करो, इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को परचेस करो। क्लियर? उसको क्या कहते हैं? ब्रोकर कहते हैं। और उसी के थ्रू क्या करते हैं? हम लोग शेयर खरीद पाते हैं। क्लियर है? काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं इनके बाद ये लोग। अच्छा, अंडरराइटर्स मैंने बता चुके हैं। अब कंपनी को फोर्थ स्टेज में इंश्योर करना पड़ता है कि उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए। अच्छा, यहां पे नोट करना आप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया है, आई रिपीट, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं, लिख लो उसको। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि हमें इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन को स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी में स्पेसिफाई कर लिया कि हमें 70% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा होगा, तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 70% रिसीव करना होगा। लेकिन अगर कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो एज पर द सेबी गाइडलाइंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? टोटल इशू का 90% रिसीव करना पड़ेगा एज ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। गॉट इट? कितना? 90%। कितने दिन में? within 30 days from the date of publication of the prospectus or as specified by the SEBI। सेबी जो स्पेसिफाई करे या फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के भीतर उसे 90% रिसीव करना पड़ेगा अगर प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मेंशन तो। क्लियर है? अगर नहीं रिसीव कर पाता तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा, जितने भी अप्लीकेंट्स हैं, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो अप्लीकेंट का पैसा 15 दिनों के अंदर वापस करना पड़ेगा। इस 30 दिन से, इस 30 डेज से 15 डेज में उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। अगर इनकेस नहीं वापस कर पाता है तो 15% मतलब 15% पर एनम की दर से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्लियर हो गया। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। नहीं आया तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे विद इन 15 डेज। ओके, नहीं वापस कर पाए तो 15% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसे? अप्लीकेंट्स को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या करेंगे? क्योंकि हम देखो, हमने क्या कहा कि कंपनी कभी भी शेयर का पैसा वापस नहीं करती, तो ट्रेडिंग होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्ट करा लेती है कंपनी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो शेयर खरीदा है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी प्रिवेल्ड रेट है, जो वहां पे रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर को रीसेल कर सके। ठीक है? तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? किसी स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्टेड कराना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे सबमिट करने पड़ते हैं। याद रखना है, अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि कंपनी की पोजीशन साउंड है, कंपनी अच्छी है, तभी वो उसको क्या करेगा? अपने यहां उसको लिस्ट करेगा, उसके शेयर्स को। क्लियर है? फाइनल स्टेज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर को क्या कर दिया जाता है? अलॉट कर दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब फोर्थ स्टेज आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ध्यान रखना, यहां पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। देखो कैसे करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस along with the application। a company must file the following documents। मींस क्या करेगी? कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी, देखो भैया हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, हमने सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया है, हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्ट करा लिया है, अब आप मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमें दे दीजिए। तो क्या क्या फाइल करेगी उसके पास? डिक्लेरेशन दैट द शेयर्स पेएबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। मींस वो कहेगी कि कंपनी क्या डिक्लेरेशन देगी कि जो सब्सक्रिप्शन हुआ था, मतलब जो शेयर सब्सक्राइब किए गए थे हमने इशू किया, और जितने शेयर सब्सक्राइब किए गए उसके बदले में हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, ये डिक्लेरेशन वो देगी। ठीक है? दूसरा डिक्लेरेशन क्या देगी? कि जितने डायरेक्टर्स ने, है ना, हमारे शेयर्स लिए थे, जितने डायरेक्टर्स को शेयर दिए गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी को कैश में पे कर दिया है। ये सेकंड डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ेगी। क्लियर है? फाइनली अब देखो, अब तीसरा डिक्लेरेशन क्या होगा? कि कोई भी मनी पेंडिंग नहीं है, सारा का सारा पैसा एप्लीकेंट्स को वापस किया जा चुका है। मान लीजिए
सारा सारा बोले तो जो पैसा वापस किया जाना था एप्लीकेंट्स को वो पैसा वापस किया जा चुका है। मतलब अगर एक्सेस कुछ रिसीव हुआ है तो अगर वापस करना है तो उसको वापस किया जा चुका है। ठीक है, एक और डिक्लेरेशन लगेगा कि जितने भी हम बता चुके हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको कंपनी द्वारा फुलफिल किया जा चुका है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन साइन कौन करेगा? डिक्लेरेशन या तो डायरेक्टर साइन करेंगे या तो सेक्रेटरी जो कंपनी का होगा उसे साइन कर देगा कि हाँ सारी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, क्या करेगा? जो रजिस्ट्रार है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, है ना। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि डॉक्यूमेंट वैलिड है तो वो क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देगा। क्लियर है? तो कंपनी क्या हो जाती है? कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है कब से? जिस डेट से सर्टिफिकेट को इशू किया गया है। और जितने भी बिजनेस डीलिंग है, जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू करने के बाद वो कंपनी को बाइंड करेंगे। कंपनी मतलब एक फॉर्मली कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले जाएगी। अब आप देख सकते हो ये आपका कौन सा है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कौन सा? आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट लाभ 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 कंपनी ऑफ, ठीक है, जो भी शहर की होगी, which incorporated under Companies Act 1956 है या 2013 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन करके रजिस्ट्रार सील लगाएगा। बात समझ में? अपना सिग्नेचर करके प्रॉपरली वो ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देगा। जहां रजिस्ट्रार का साइन होगा, यहाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और स्टेट का नाम प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीजें थी, हम लोगों ने 4 स्टेप्स पढ़ लिए। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो हमने 4 स्टेज पढ़े। प्रमोशन में प्रमोटर्स के पास आइडियाज आते हैं कि कैसे प्रमोट करना है ना, कैसे कंपनी फॉर्म करनी है, कंपनी का नाम क्या रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने हैं, कैसे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, कैपिटल सब्सक्रिप्शन प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरत नहीं है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन कौन करता है? पब्लिक कंपनी। यहाँ पे वो क्या करती है? व्यवस्था करती है, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है ताकि वो जनरल पब्लिक से शेयर के थ्रू आसानी से पैसा मार्केट से उठा सके। ठीक है, और फाइनली जो भी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन होते हैं, वो सभी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त कर लेती है, रिसीव कर लेती है, और फाइनली वो कंपनी बन जाती है। तो आई होप आपको मेरा क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि हमारी कंपनी कैसे फॉर्म होती है। सो हमेशा की तरह थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग। नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे कि कैसे कंपनी शेयर को इशू करती। ये थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो गया वीडियो, ठीक है। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। और हाँ, फिर से बताना चाहूंगा, अगर किसी को ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करना है तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट। अस्ता ले विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।